हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लोगरिथम क्या होता है। आज हमारी थर्ड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था लोगरिथम क्या होता है, हमने सीखा था बेसिक लेवल से। फिर हमने थोड़ा एडवांस उठाया था सेकंड क्लास में। आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे हम एग्जामों में कैसे ब्रेक कर पाएंगे लोगरिथम के सवालों को। तो दोस्तों आज हमारी थर्ड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। तीसरी क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास इंपॉर्टेंस रहेगी कि लोगरिथम में आज बड़े से बड़े सवालों को ये 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे होंगे हम। तो आइए देखते हैं, आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन की लोड नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था और आप पिछली क्लास आपने देखी होगी तो कि कोई नंबर है, इस नंबर है, ओके। ये नंबर है, मुझे बताओ अगर हम इसे लॉग में लिखेंगे, अगर लॉग में लिखेंगे हम तो इसे हम एन मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लॉग एन और बेस में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, हाँ या ना। तो इसे हम एक को क्या ले सकते हैं, अगर एक को हम लोग में लिखें तो इसे हम लिखते हैं 0, हाँ या ना, आपको बात पता होगा, ओके। और लोग तीनों का लिखेंगे हम 1, हाँ या ना। 10 की बार 1 करने पर 10 आएगा, हाँ या ना। 10 की बार और 100 को हम क्या लिखेंगे 2। बस समझ में आ रही है कैसे, देखो लोग 10 यहाँ पे 100 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे 10 की पावर क्या करें 100 आ जाए तो उत्तर होगा आपका 2। ये आपको मैंने बात समझ आई थी आपको, हाँ या ना, गॉट इट। हाँ, ये यहाँ पे कितना आएगा 3, इसे करेंगे यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यही चलता चला जाएगा, गॉट इट। तो उम्मीद है मुझे कि आपने ये बात सीखी होंगी कि नंबर अगर आपको दिए हैं और आपसे बोला जाए कि 100 को लोगरिथम में कन्वर्ट कीजिए कि लोग के 100 को हम लोगरिथम में क्या ले सकते हैं, तो उत्तर होगा 2, हाँ है ना, ओके। आज तो मैं आपको मैं आपको गहराई से आपको बात समझाने वाला हूँ, तो आपको फोकस देना है बोर्ड पे, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, गॉट इट। आइए, तो मैंने आपसे बोला लोग 0, ठीक है। मैंने आपसे बोला लोग 10, लोग 0 की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपसे बोला लोग 1, लोग एक की वैल्यू कितनी होती है 0, हाँ है ना। मैंने आपको बोला लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, लोग 10 की वैल्यू होती है 1, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है और लोग 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, हाँ या ना, गॉट इट। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैंने बोला आपसे मुझे बताइए लोग 7 की वैल्यू कितनी होगी, लोग 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है कि लोग 1 की वैल्यू 0 होती है और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है ना। तो हमें पता है कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ पे आ रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि हमें पता है लोग 10 पे जाके 1 हो रही है, तो लोग 7 तो 10 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही होगी, अप्रोक्सीमेट हम कहेंगे लगभग, तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही होगी, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आधा ही करना आया, पॉजिटिव में आएगा यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि जो मान 7 का आएगा वो मान 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, हाँ ना, गॉट इट। आइए, तो हमें लिखना है यहाँ पे लोग एन दिया हुआ, आपको लोग एन दिया हो तो नंबर ऑफ डिजिट होंगे कितने अंकों के होंगे, कितने अंकों के होंगे, तो हम कहते हैं 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, मान लो मैंने ए बी सी डी लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। तो जो नंबर होंगे वो 1 डिजिट होंगे, 1 डिजिट नंबर है, हाँ। क्यों नंबर नंबर कितने होंगे इसमें 0, कितने नंबर होगा एन में, कितने अंकों का प्रयोग होगा, एन में कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये मैंने आपसे पूछा है। तो 0 है यहाँ पे, 0 में प्लस 1 कर देते हैं, कितना आएगा 1, तो 1 डिजिट का हो रहा है यहाँ पे, हाँ है ना। क्योंकि 0 से लेके 10 तक में 1 आ रहा है, 0 से को 9 में 1 अंक का प्रयोग हो रहा है, 1 में 1, 2 में 2, 9 में 1 अंक का प्रयोग हो रहा है, हाँ। तो इसमें कितना अंक का प्रयोग हो रहा है 1 डिजिट का, यस, ठीक है। अब पता समझ में आई होगी, अगर मैंने आपसे बोला तो लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, हाँ है ना, और लोग 10 की वैल्यू होती है 1, तो मुझे बताइए लोग 7 की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों यहाँ से सी डी एस में ज़्यादा पूछ जाती हैं, सी डी एस सी एल में पूछ जाती हैं, ऐसे आपको बड़े बड़े सवाल दे देगा तो आपसे बन नहीं पाएंगे, आपको बात समझ में आएगी कि लोग 7 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है। अगर आपको वैल्यू पता होंगी, अगर ये वैल्यू आपको आती होंगी तो आप बता दोगे, अंतर नहीं बता पाओगे, गॉट इट। तो हमको आनी चाहिए, अगर लोग 7 बता दी तो हम कह सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, क्योंकि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, हाँ है ना, ठीक है। तो लोग एन में कितने अंकों का प्रयोग हुआ 0 प्लस के 1 1, तो नंबर ऑफ डेट कितने होंगे, जो नंबर होंगे वो 1 डेट का होगा, हाँ है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला लोग 10 और लोग लिख दिया मैंने यहाँ पे
100, log 100। हमें पता है log 10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। ओके। और log 100 को हम क्या ले सकते हैं, log 100 को हम ले सकते हैं 2। गॉट इट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ओके। अब मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए लोग, मैं आपसे पूछ बैठूं लोग 70 की वैल्यू क्या होगी, लोग 70 मान क्या होगा। तो आप कह सकते हैं लोग 10 से लेके, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है और लोग 100 की वैल्यू होती है 2, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। लोग 70 की वैल्यू इतनी आ रही होगी, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 1 के ए बी में ऐसे ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ भी लिख लो, ए बी सी डी कुछ, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट के समथिंग आ रहा होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, हाँ ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग ए ना यहाँ पे, ठीक है, बराबर के 1 पॉइंट ए बी, ठीक है, कुछ भी हो। तो जो नंबर होंगे वो टू डेट नंबर होंगे, ठीक है। एक एच में इसे हम क्या ले सकते हैं, एन में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 प्लस के 1 यानी 2, या ना 2 डेट का प्रयोग होगा। कितने नंबर होंगे, 2, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 100 की वैल्यू 2 होती है, तो लोग 70 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग जा रहा होगा, है ना। तो 1 पॉइंट ए बी, तो जो नंबर होंगे वो 2 डेट नंबर होंगे, है ना। गॉट इट, आर यू माय पॉइंट, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो दोस्तों एक गैस आपको बात समझ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप विदिन सेकंड में कर पाओगे। गॉट इट। तो यहाँ से जो जैसे मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इन्हीं के पैटर्न पर पूछे जाते हैं, लोग 70 जीवन क्या हुआ, लोग 80 जीवन क्या हुआ। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो आप बड़े बड़े सवालों को 1 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, आप सब कुछ आपको सॉल्व करा के दूंगा। ओके। तो लोग एन, एक इसमें क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, एन में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 प्लस के 1 2 अंकों का प्रयोग होगा, है ना। ठीक है, आपको है ना समझ में आई। ठीक है, बताइए, मैंने आपसे बोला लोग 100 और लोग 1000। तो आपको पता है लोग 100 को हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, है ना, बोलो। ठीक है, और लोग 1000 को हम क्या ले सकते हैं, 3, है ना। गॉट इट। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला बताइए मुझे दोस्तों लोग 1 की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझसे कहोगे 2 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, है ना, 2 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, क्योंकि 100 का मान 2 होता है, तो लोग 1 से 1 का करना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। ठीक है, और लोग 1000 पर जाके 3 होता है, ठीक है। 2 कैसे आया, क्योंकि 10 में कितने अंक होते हैं, 2, 11 में कितने अंक होते हैं, 2, 13 में 2, 99 में 2, 100 पे जाके 3 होती हैं, है ना। तो इसमें 2 अंक। इसमें की मैं बात करूँ तो 1 से लेके 100 से लेके 999 तक कितने अंकों का प्रयोग होता है, 3 अंकों का प्रयोग होता है ना। तो मैंने आपसे बोला लोग एन तो टेंशन लोड नहीं है, आराम से सीख जाओगे, ठीक है, पहचान रखिए। अब मैंने आपसे बोला यहाँ से क्या होगा, 2 के समथिंग होगा, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग हो सकती है इसकी वैल्यू। तो जो नंबर होंगे कितने होंगे, 3 नंबर होंगे। तो इसमें क्या है, 2 अंक। एन में कितने अंकों का प्रयोग होगा, एन कितने अंकों का प्रयोग होगा, 2 प्लस के 1, 3 अंकों का, 3 अंकों का, क्योंकि ये से 1 में 3 अंक, ये 2 में 3 अंक, ये 15 में 3 अंक, 999 में 3 अंक। ओके, इसलिए 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, हाँ ना। याद आपको समझ में आई। तो आपको फोकस देना है कि इस प्रकार को कैसे कर पाएँ। तो अगर आपको आती होगी तो सी डी एस जैसे एग्जामों में आप 3 चरण में पढ़ पा रहे होगे। सी डी एस में इन्हीं के आधार पर बेहतर सवाल पूछे जाते हैं। और सी जी एल मेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, सी जी एल मेन्स की बात करूँ तो सी जी एल मेन्स में यहाँ से ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आपको आते हो तो कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप मैं आपको क्या समझने वाला हूँ। गॉट इट। तो आप वो बच्चे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है ना। गॉट इट। आइए लोग एन, मान लो लोग एन की वैल्यू 88.5672 ऐसे ऐसे चली गई। मुझे बताइए
एन कितने अंकों की संख्या होगी, एन कितने अंकों की संख्या होगी, ये आपसे मैंने पूछा, बताइए मुझे। ये आपको सवाल लिखा है, ऐसे आपको सवाल देता है एग्जाम में, अब पूछेगा कि बताइए मुझे एन कितने अंकों की संख्या होगी, एन कितने अंकों की संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 88 प्लस के ऊपर 89 अंकों की संख्या होगी, ये आपका उत्तर आ गया। हाँ है ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो, डू यू एग्री विथ मी? क्या आपको बात, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, बोलो। तो दोस्तों ये बात आपको पी जानी है, ये बात आपको पी जानी है कि नंबर 1 को हम 0 रखते हैं, 10 को 1, 6 को 2, 1000 को 3, 10,000 को 4, 1,00,000 को 5, 10,00,000 को 6। है ना, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो एन में कितने अंकों का, एन कितने अंकों का संख्या होगी, 89 अंकों की। दोस्तों इससे भयंकर सवाल, इससे आगे भयंकर सवाल बनने वाले हैं, तो आप विदिन सेकंड कर पा रहे होगी, क्योंकि आपको लोकरिदम आता है। अगर नहीं आता हो ना, उन सवाल बन ही नहीं पाएंगे। फिर मैं आपको सवाल दूंगा तो आप खुद कर दोगे ये 2 सेकंड में, ओके। तो जो आप किसी तैयारी कर रहे हो, ऐसे सीरियल कर रहे हो, कायर सीडीएस में, तो पूछी मत, बहुत दबा के सवाल पूछता है। एनटीपीसी आपने देखा होगा, यूपीएससी में देखा होगा, सीसेट में देखा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम को, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है लोकरिदम क्या होता है। तो दोस्तों आपको बात आनी चाहिए। और दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है, मैंने आपको इसलिए बताया था कि लोकरिदम कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैं आपको एक क्लास और लूँगा, 4थी क्लास हो जाएगी। मैंने आपसे बोला था 3rd क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, पर अभी नहीं हो पाएगा, गॉट इट। तो 4थी क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि लोकरिदम के सवाल आपसे एक भी नहीं छूटे, ठीक है ना। अगर आप मेहनत कर रहे होगे, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा 1 से 1 क्लास से लेके आज हमारी तीसरी क्लास है, तो आपको हर बार आपको क्लियर हो रही होंगी, गॉट इट। और आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखिए और लोकरिदम के सवाल को आप करिए, आप चाहिए 2 सेकंड में ब्रेक हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, और हर बच्चे के पास पहुँचे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, क्योंकि मैं 4थी क्लास आपको डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत आ जाएगा, है ना, गॉट इट। हाँ तो हैप्पी हो गई। आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके यहाँ सवाल लिखा है 2 की 10 कितने अंकों की संख्या होगी, कितने अंकों की होगी, इसमें कितने अंक होंगे, 2 की 10 को सॉल्व करने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, ये आपसे पूछा है मैंने। आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए 2 की 10 को सॉल्व करने पर कितने अंकों की होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपने मुझसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको मैं लिखा चुका हूँ कि 2 की पावर 10 कहाँ तक पूछी जा सकती है, लिमिटेड, ओके। 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 7 की पावर, 6 की पावर। तो दोस्तों अगर आपने मुझसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको 2 की पावर 10 आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होगा, गॉट इट। आइए देखते हैं। अगर आपने मुझसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा तो, ओके, नहीं पढ़ा होगा तो देख लेना, ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएंगी फ्री में, ओके। तो 2 की पावर 10 कितना होता है, तो उत्तर होगा आपका 1024। तो इसमें कितने अंकों पर हो रहा है, 1 2 3 4, उत्तर होगा 4। हाँ ना, बोलो कितने अंकों पर हो रहा है, 4 अंकों पर हो रहा है, ये आपका उत्तर आ गया, ओके। हाँ तो आपका उत्तर, अब आपका कहना होगा कैसे हम लोगरिथम से करें, तो लोगरिथम से करें क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 210 तो हमें याद है, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम तो फिर हमें लोगरिथम से करना पड़ेगा, ओके। तो इसे हम लोगरिथम से करें, तो आइए देखते हैं कैसे करें लोगरिथम से। तो लोग से करेंगे हम, तो ऐसे हम करेंगे लोग से। तो देखते हैं दोस्तों लोग से कैसे करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से कर पाओगे, ओके। आइए देखते हैं। तो लोग 2 की पावर 10, हाँ ना, ठीक है। लोग 2 की पावर 10, ये आपका सवाल है, लोग से कर रहे हैं, इसे हम 10 को हम मांग ले आएंगे, लोग 2। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि लोग 2 की वैल्यू आपको याद होगी, लोग 2 की वैल्यू आपको याद होगी। तो 10 इंटू क्या होती है, 0.301 होती है ना। ये मैंने आपको 2nd क्लास में लिखा हुआ था, है ना, मैंने आपको बताया था कि इनको हम कैसे याद रखें, ओके। आइए दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3.0, समझ आ रहा होगा, है ना, ओके। अब कितने अंकों की होगी, तो मैं आपसे क्या बोला, इसमें ए जोड़ दो, इसमें ए जोड़ोगे कितना आएगा, 4, ये आपका उत्तर आ गया। अगर आपसे लोगों से करें तो आप लोगों को इस प्रकार करना होगा, है ना। तो दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको लोगरिथम से सॉल्व हो जाएंगी, अगर आपको लोगरिथम आता होगा तो आप कर दोगे, अन्यथा हर बच्चे को समझ में नहीं आती कि लोगरिथम होता क्या है ना। तो आपको पता है दोस्तों, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सीरियल के मैं आपको सवाल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे प्रकार पूछता है वो सीरियल में, ओके। आइए देखते हैं। तो हम लोग से करेंगे तो 4 आएगा, और मुझे अगर डायरेक्ट पता होगा 2 की बात 10 तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम लोगों से करेंगे तो तब भी 4 आएगा, गॉट इट। आइए
बताइए दोस्तों, इसमें कितने अंकों की संख्या होगी, कितने अंकों का प्रयोग हुआ, इसमें कौन सी बड़ी है? आपसे डायरेक्ट पूछा है सीजीएल में, मैं आपको बता दूं सीजीएल मेंस 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा था ओनली, आपसे ये नहीं पूछा था कि इसमें लोगारिथम का प्रयोग हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं पूछा उसने, बस ये पूछा था आपसे कि उसे एक की घात 100 और 100 की पावर उसे एक, इनमें कौन बड़ा है। ये आपका सीजीएल मेंस में 2016 में आ चुका है। गॉट इट। आपसे पूछा है एक उसी पावर एक से एक की पावर 100 और 100 की पावर उसे एक, इनमें कौन बड़ा है। आपसे ना तो ये पूछा कि लोगारिथम से करो, ना आपसे कोई तरह का नहीं पूछा था दोस्तों। इस सवाल को करने में हिले गए, सवाल सॉल्व नहीं हो पाया लड़कों से, क्योंकि इससे कुछ नहीं पूछा था, बस आपको दे दिया इनमें कौन सा बड़ा है, बताइए मुझे अब। ठीक है, सीधे सवाल है उसमें, उसने ये नहीं पूछा था कैसे लोगारिथम से करो कैसे करो, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट पूछा था इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें कौन सा बड़ा है। तो हिले गई, सवाल उन पर सॉल्व नहीं होगा। गॉट इट। अगर आपको लोगारिथम आता होगा तो आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसी में लोगारिथम के अलावा भी कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं उसे वो बताऊंगा कि लोगारिथम के अलावा इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। गॉट इट। तो ये पहले हम करेंगे इसे लोगारिथम से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना लोगारिथम के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमारा टॉपिक चल रहा है लोगारिथम, तो इसे हम पहले करेंगे लोगारिथम से। गॉट इट। आइए देखते हैं कि लोगारिथम से कैसे करें। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, इस प्रकार के सवाल आ जाएं अगर CDS CGL में, तो आपको घबराना नहीं है। 2016 आपने अगर पेपर दिया हुआ, आपने दिया होगा तो आपको सवाल देखने को मिला होगा। गॉट इट। आइए देखते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, इसे हम अगर लोग से करेंगे, क्या करेंगे, 100 का मांग ले आएंगे, तो आपको पता है मन मन में करना है आपको, ठीक है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ। तो 100 आप आंग ले आओगे, लोग ये उसे एक, है ना, ये सब क्या, ये उसे एक को आप आंग ले आओगे, लोग 100, ये करोगे, डन। अब लोग ये उसे एक और ये उसे एक लोग 100, ये वैल्यू आपकी दी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोग ये उसे एक का मान क्या होता है, मैं जो वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले आप यहाँ पे देखिए, आप ये उसे एक इंटू लोग 100 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको तरवा 2, वो लोग 100 को हम क्या लोग 100 को हम लोगों में क्या लिखते हैं, 2 लिखती हैं, है ना, बोलो। लोग 100 को हम लोगों में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं या नहीं लिखते, 2 लिखते हैं हम, हाँ है ना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 100 के समथिंग है, 100 के समथिंग है, ठीक है। 100 पर कितना होता है, 2 अंक होते हैं। 100 में लोगों में 100 नंबर को हम लोगों में क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं हम, है ना। तो 2 ये से 100 के समथिंग है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 200, कितना आएगा 202 आएगा। कौन सा बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा होगा। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, समझो दोबारा समझो, लोग 100 है ना, और लोग 1000। मैंने आपको बताया था लोग 100 के लिए 2 होती है, यहाँ पे 3 होती है। मैं आपसे पूछ बैठे हूँ लोग जैसे 1, तो मैं पता है दोस्तों 2 पॉइंट समझ आ रही होगी, 2 पॉइंट समझ आ रही होगी। इसमें कितने अंकों को प्रयोग नहीं पूछा है आपसे मैंने, दिमाग चालू रखना अपना। 2 पॉइंट समझ आ रही होगी, कितने कौन सा बड़ा है, तो 100 के समथिंग है ये, तो 2 से इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये से 100 के समथिंग है और 100 का मान 2 होता है, तो 2 पॉइंट समझ आ रहा होगा, है ना, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे तुम्हें पता है 100 की वैल्यू 2 होती है ना, इसलिए आपको अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 202, इसमें कौन सा बड़ा है, तो आपको उत्तर होगा 202, यानी 100 की पावर 1। जिस बच्चे को लोगारिथम आता होगा वो सवाल इस सवाल को करके आया होगा, वरना सारे सवाल गलत करके आए होंगे लोगारिथम के। ओके, इस प्रकार के सवाल आते हैं CGL मेंस में। अब आपको पता चल रहा होगा कि लोगारिथम अपने आप में कितने बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। अगर आपको लोगारिथम आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, ठीक है, आपसे शुरू से अपने नई क्लास अटेंड की होंगी, तो आपको 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और CGL का मेंस होने वाला है, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और CGL मेंस की बात करूँ मैं, तो लोगारिथम सवाल बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो बताइए, पहले डायरेक्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे 1 2, है ना, या आप कुछ भी लिख लो यहाँ से, 1 2 8 9 9 10 11 12, है ना। इसी क्रॉस करा दो, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे क्रॉस करा दो 3, यहाँ पे क्रॉस 2, 3 यहाँ पे क्रॉस करा दो 4, यहाँ पे क्रॉस
3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्रॉस कराओगे 7, यहाँ पे क्रॉस कराओगे 6। बात है आपको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। 9 की पावर 8 की पावर 9, 9 की पावर 8, यहाँ पे क्रॉस करा दो, यहाँ पे क्रॉस करा दो, कितना आएगा 9, यहाँ पे करा दो 12, यहाँ पे करा दो 11, है ना? ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से दोस्तों, अब मुझे बताना सोच समझ के, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसमें कौन सा बड़ा है मुझे बताइए। तो उत्तर होगा, सीधी सी बात है, यहाँ तक कर दोगे आप। इसमें 8, इसमें 9, आप कह दोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके क्या है एस क्यू जी, इसके क्या है एस क्यू जी। ओके। अब मुझे बताइए जैसे 3 की बार 4 और 4 की बार 3 में कौन बड़ा है। तो 3 की बार 4 कितना होता है 81, 4 की बार 3 कितना होता है 64। तो उत्तर होगा आपको 3 की बार 4 बड़ा है ना। 4 की बार 5 बड़ा है या 5 की पावर 4 बड़ा है, मतलब कौन सा उत्तर बड़ा है आपको। अगर आपको पावर याद हो तो कर दो ही, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, टेंशन ही ढूंढने की। तो 4 की बार 5 कितना होता है 1024, मैं बोल के देता हूँ। और 5 की बार 5 कितना होता है 5 की बार 4 कितना होता है 625। कौन सा बड़ा है ए वाला, ठीक है ना। इसमें क्या बड़ा है ए वाला, इसमें क्या बड़ा है ए वाला, इसमें क्या बड़ा है ए वाला, इसमें क्या बड़ा है ए वाला। कैसी, अब देखना। इसमें इसकी एस क्यू जी 3, इसमें बेस कौन, इसमें बेस 3 छोटा है या 4 छोटा है, तो आपको उत्तर होगा 3, तो ये बड़ा है। इसमें 4 छोटा है या 5 छोटा है, इसमें उत्तर होगा 4 छोटा है तो 4 बड़ी। इसमें बेस कौन छोटा है 6 बेस छोटा है या 7 बेस छोटा है, तो बेस 6 छोटा है, हमारी वैल्यू बड़ी होगी। इसमें बेस कौन छोटा है 8 छोटा है बेस या 9 छोटा है, तो आपको उत्तर होगा 8 ही बड़ी है। 9 छोटा है या 10 छोटा है, तो उत्तर होगा 9। इसमें बेस कौन छोटा है तो 11 छोटा है, हमारा बेस छोटा उतनी वैल्यू हमारी बड़ी होगी, है ना। जैसे मैं आपको सवाल बोला 25 की 25 और 26 लिख लो, क्रॉस कराओ यहाँ पे 26 और 25, ऐसे बताइए कौन सा बड़ा है। तो आप कुछ नहीं देखना है, बेस देखना है आपको। बेस 25 और बेस 26 में कौन बड़ा है, 26 बड़ा है, छोटा 25 है, तो हमें छोटा लेना है, ये बड़ा है। डेट्स इट। ओके। अब आप समझ में आ गई यहाँ पे। हाँ, तो मैंने आपको सवाल दिया था कौन सा सीरियल वाले में, क्या दिया था मैंने आपको, मैं आपको दोबारा करता हूँ। ये से 1 और 100 दिया था, मल्टीपल करा दो यहाँ पे 1 करा दो। ये सवाल था कुछ अलग था, ये वाला था सीरियल वाला, ये सीरियल में चुका है। ओके। तो हमें देखना है इसमें बेस बड़ा है, ये से 1 है या बेस 100 बड़ा है, तो उत्तर होगा छोटा है 100। इसमें कौन छोटा है 100 छोटा है, तुम्हारा उत्तर आ गया जी। बोलो। सेकंड लगेंगे दोस्तों, सेकंड लगेंगे। बस आपको लोअर दम के सवाल आपको आने चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपसे एक सवाल छूटेंगे नहीं, अगर आपने मेरे साथ मेहनत की होगी तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपसे हर सवाल आपसे बन रहे होंगे। ओके। तो आपको पता होगा यहाँ से कि अगर बेस जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू हमारी बड़ी होगी। गॉट इट। तो पी गए। ओके। दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ओके। मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या सवाल लिखा है, बता देते कितने अंकों का प्रयोग हुआ, कितने अंकों का प्रयोग हुआ, ये आपसे मैंने पूछा है बताइए दोस्तों कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए, लोग से करेंगे इसी हम। तो 60 को हम आगे ले आएंगे, हाँ या ना, इनटू लोग 2 को क्या लिखेंगे हम, क्योंकि आपको कितनी एकदम जरूरत नहीं है, ठीक आपको जल्दी जल्दी करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है 60 इंटू लोग 2 की वैल्यू लिखना है, आपको सॉल्व करने लग जाना है। ओके। लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301 होती है, हाँ ना। तो यहाँ पर जीरो तो उठाई दो आप, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 0 6 18, एक के बाद पॉइंट है तो 1, ठीक है 18.06 आएगा यहाँ पे। गॉट इट। इसमें ये जोड़ दो, कितना है 19, या आपको उत्तर आ गया। बताओ कोई तो तकलीफ नहीं। मैंने आपको अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो, तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सवाल दिया था 2 की पावर 100, बताइए दोस्तों इसे सॉल्व करने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने सवाल दिया था दोस्तों, ऐसे ऐसे सवालों को आप 1 से 2 सेकंड में कर पा रहे होगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर दोगे, है ना। ओके। मुझे बताइए इसे सॉल्व करने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों 100 को हम मांग ले आएंगे, 100 को हम मांग ले आएंगे, हाँ है ना। और लोग 2 को हम क्या लिखेंगे, लोग 2, हाँ है ना। लोग 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.301 होती है, हाँ या ना। बोलो होती है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा 30 पॉइंट समझे आ रहा होगा, हाँ या ना। ऐसे ही आ रहा होगा 30 पॉइंट को, एक के पार्ट पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगता है। कैलकुलेशन में भी आपको मैं बताऊंगा
कैलकुलेशन भी मैं आपको फाइल करना सिखाऊंगा जब मैं आपको सिंपलीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ जब। ओके, टेंशन लोड नहीं है। तो यहाँ पे जीरो, एक जीरो के बाद पॉइंट है, यहाँ पर दो जीरो में, तो हम दो जीरो, दो अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ पे हम यहाँ दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 30.1 समझ यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, है ना। कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ये जोड़ दो, 31 अंकों का प्रयोग हो रहा है। आपको ऑप्शन दिखेंगी एग्जामों में, तो उत्तर होगा आपका 31। ओके, तो तब हो गए। तो अगर आप अपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको सवाल दिया था, बताइए मुझे इसे सॉल्व करने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो हमें लेगा, क्योंकि हमें 2 की पावर 100 पता ही नहीं है कितना होता है ना। 2 की पावर 100 किसी को पता है, 2 की पावर 100 किसी को पता है, किसी को नहीं पता। तो हमें अगर लोगोदम आता होगा तो हम कर देंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जामों में आते हैं CTS, CGL, CPO और खास करके CTS और खास करके NTPC, UPSI में पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। ओके, डन है। आता आपको समझ में आ रही है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ? गॉट इट, आर यू गेट माय पॉइंट? ओके ओके, रिजल्ट है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, 3 पर ये आपके यहाँ सवाल लिखा है 3 पर 40 कितने अंक, इसमें इसे सोल्व करेंगे। 3 की पावर 40 को हम सोल्व करेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, आपके यहाँ सवाल लिखा है, बताइए, ठीक है ना। तो इसे देखते हैं कैसे सोल्व किया जाए। तो दोस्तों 40 को मांग ले आएंगे, है ना। 40 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है। अब आपको याद दोस्तों, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इसको हम कैसे याद रखा जाए। ओके, तो log 3 वैल्यू कितनी होती है, 0.477 होती है ना, बोलो, ठीक है। और जीरो, यहाँ पर जीरो को भूल जाओ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, कैरी 2, 7 7 28, 29 30, कैरी 3, 716, 16 3 19, एक पॉइंट है तो एक 0.1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर लगाएंगे 0 पॉइंट, है ना। इसे हम ए जोड़ देंगे, क्योंकि कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो हमें ए जोड़ देते हैं, तो उत्तर होगा 20। कितना उत्तर होगा, इसमें ए जोड़ देंगे तो उत्तर होगा 20। ये आपको उत्तर है। कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो 20 अंकों का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, डेट्स इट। और आपको ऑप्शन दिखेंगे, जो भी ऑप्शन आपको 20 दिख जाए वो भी हमारा उत्तर है। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रही है। ओके, गॉट इट, अब हैप्पी हो गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ती हैं। कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, आपसे हमने आपसे पूछा है कि कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, ये आपके सवाल लिखा है, इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर लोगरिथम आपको नहीं आता होगा, 2 की पावर 365 किसी को याद है, 2 की पावर 365 किसी को याद है, किसी को याद नहीं है। अगर लोगरिथम आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो ये आपसे सवाल बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। 365 को मांग लिया आएंगे, 365 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, 0.301। अब तो इसे सॉल्व करना ही मुश्किल हो गया। ये सॉल्व कैसे किया जाए, कोई कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। और यहाँ पे भी मुसीबत है। आइए तो कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आप करेंगे डिटेल, तो एक से करेंगे 5 6 3 इंटू कांटा लगाएंगे यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पर करेंगे 3 5 15, 3 4 19, 3 4 10, है ना। 5 6 5 3 8 9 0 1, किसी के बाद 1.09, कितना आया उत्तर, कितना आया 0.9.865। तो जब मैं ये जोड़ेंगे, इसमें इस जोड़ेंगे, है ना। कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो मैं ये जोड़ देंगे, ये 10 अंकों का प्रयोग हो रहा है, ये आपको उत्तर आ गया, है ना। और तो ऐसे हम एग्जाम करेंगे नहीं, इस पर आपको एग्जाम में नहीं करना है। थोड़ा माइंड, तो माइंड आपको दौड़ाना है, क्योंकि आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, और आपको सीजीएल मेंस आप पेपर देने जा रहे हो, थोड़ा आपको माइंड तो चलाना पड़ेगा, है ना। आइए दोस्तों, इसे हम बिना सॉल्व किए कैसे इसे सॉल्व किया जाए। ओके, आइए देखते हैं। उत्तर आपको कितना आया, 10 आया, गॉट इट। वो धीरे धीरे आप कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपका माइंड तेज होता चला जाएगा, गॉट इट। मुझे बताइए दोस्तों, 301 है, 300 के समथिंग है, 301 के समथिंग है, 300 के समथिंग है, तो 301 है ना। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए जीरो मान लें तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो 301 300, 300 में 301 तो भाई 300 समथिंग 301 है ना। अगर हमने जीरो मान लिया तो फिर जीरो लेने की जरूरत क्या है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 18 19, 3 तरह का 9 10, है ना। 1.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है ना। तो इसमें हम ए जोड़ देंगे, कितना आएगा 10, ये आपको उत्तर आ गया। बताओ कोई
आपने क्लियर की थी नहीं की थी। तो अगर जितना माइंड आपका शार्प होगा तो आप भी 3 सेकंड में इसे सॉल्व कर पा रहे होगे, क्योंकि हमें पता है 300 के समथिंग है 301, तो हम इसे क्यों ना 300 मान लें। ओके, तो उत्तर आएगा हमारा, उत्तर आएगा 110, ये आपको उत्तर आ गया। तो इस प्रकार सवाल सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, सीडीएस में ये सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सीडीएस सीजीएल में पूछता है, सीजीएल के सवाल सीडीएस में पूछे जाते हैं। ओके, सीजीएल के सवाल पूछ लेता है वो। तो आपको समझ में आ रही होगी कि 2 की पावर 3 जो पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग हो रहा है होगा, कितने अंकों का प्रयोग हो रहा होगा, तो 10 अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। करेक्ट। आइए बताइए दोस्तों मुझे इसमें कौन सा बड़ा है, आपसे पूछा है इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें पूछा है इनमें कौन बड़ा है, इनमें कौन बड़ा है, आपसे पूछा है मैंने इनमें कौन बड़ा है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसमें देखो 20 कौन छोटा है, इसमें 20 कौन छोटा है, 74 20 छोटा है या 73 20 छोटा है। उत्तर होगा 73 20 हमारा छोटा है, हमारा उत्तर कौन सा होगा, बड़ा वाला ये होगा 73 की पावर 74, 73 की पावर 74 ये हमारा बड़ा है, 73 की पावर 74 क्या है, बड़ा है। ठीक है, उत्तर होगा हमारा ये वाला। गॉट इट। तो उत्तर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, एक बार दिया जाएगा 73 74, ठीक है, बी में दे देगा वो सी में दे देगा नोट, डी में दे देगा वो 73 74 इक्वल 74 73, ए दे देगा, उत्तर होगा ए, क्योंकि 20 छोटा है, ठीक है ना, तो बड़ा कौन सा है 73 वाला, ये हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आज की क्लास आपको अच्छे समय में आई होगी। दोस्तों एक बार 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। दोस्तों आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट रहेगी कि बड़े बड़े सवालों को हम कैसे ब्रेक कर पाएँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है और एक बार 2 बार देखना, ठीक है, जिससे आपका एल्गोरिथम समझ में आएगा। और दोस्तों अगर आपने फर्स्ट क्लास से आपने देखा हुआ तो आपको 100% आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अगर आपने स्टार्ट से आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ आप पहले मेरी फर्स्ट क्लास को देखिए, फिर सेकंड को, फिर आप थर्ड को देखिए, आपको आपसे ऑटोमेटिक सवाल बन रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने देखी होगी वो इन सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों हम अगली क्लास में मिलेंगे, लोगरिथम सवाल हम थोड़ा सा और बची हैं उनको हम और डिस्कस करेंगे कि और हाई लेवल को उठाना चाहता है मेंस में तो किस प्रकार सवाल को उठा सकता है वो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बात समझ में आई होंगी। थैंक यू।